हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10x वाइब्स। बिजनेस प्रपोजल की नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछली एपिसोड में हमने देखा था तेमू को पता चल जाता है कि हारी ही शिनगुमी है। वो इस बात से काफी गुस्सा था और वो वॉलेट खुद उसको देने की बजाय उसके शॉप के बाहर रखकर चला जाता है। फिर देखते हैं कि मिनवू हारी और उसकी फैमिली के लिए एबालोन लेकर आया होता है। फिर सारे बैठकर एबालोन्स खा रहे होते हैं तो हामिन को हारी का वॉलेट मिलता है। वो उसको देता है और कहता है कि ध्यान रखा करो, ये मुझे शॉप के बाहर मिला था। फिर तेमू को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस आकर एम्प्लॉय रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है और हारी की प्रोफाइल पिक्चर देखता है और कहता है कि सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था और मुझे पता ही नहीं चला और मैं एक एम्प्लॉय को डेट कर रहा था। फिर वो हारी की दी हुई डॉल को उठाकर कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हारी अपने ऑफिस में बैठी होती है। तेमू उसको मैसेज करता है और लंच पर मिलने के लिए बुलाता है। फिर हारी को तैयार होना पड़ता है और वो लंच पर पहुंच जाती है। तेमू उससे पूछता है कि तुम्हारी कंपनी बहुत छोटी है ना, तो किस तरह की कंपनी है तुम्हारी। तो वो बताती है कि हाँ, छोटी सी कंपनी है और वो घर की छोटी मोटी चीजें बनाती है। तो तेमू पूछता है कि किस तरह की चीजें। तो उस वक्त हारी को कुछ समझ नहीं आता और उसे जो नजर आता है वो बोलना शुरू कर देती है, जैसे कि कप, टाई, बटन वगैरह वगैरह। फिर हारी पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो तेमू उसकी बात का जवाब देने की बजाय उससे पूछता है गुमी नाम का मतलब क्या है। तो हारी पूछती है कि तुम क्यों जानना चाहते हो। तो तेमू कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी की रिपोर्ट पानी की तरह याद की हुई है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। ये काफी अनफेयर है। तो हारी कहती है हम सच में डेट थोड़ी ना कर रहे हैं, इसलिए मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तो तेमू कहता है कि दादाजी ने पूछ लिया तो मैं क्या कहूँगा। फिर हारी अपने नाम का मतलब बताती है। तो तेमू को समझ आ जाता है कि ये मुझसे इसी तरह झूठ ही बोलती रहेगी। तो हारी कहती है कि तुम ये सब मुझसे फोन पर भी तो पूछ सकते थे, तुम्हें तो टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता ना। तो वो कहता है हाँ, मुझे नफरत है टाइम वेस्ट करने से। तो वो वहां से चला जाता है और हारी कहती है कि इसने सिर्फ इतनी सी बात पूछने के लिए मुझे इतनी दूर बुलाया है। फिर वो बाहर आती है तो देखती है तेमू सोंगफुन को कॉल कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के साथ मेरी 2 बजे मीटिंग सेट करवाओ। हारी अपनी घड़ी पर टाइम देखती है तो उसके पास सिर्फ 35 मिनट्स होते हैं। हारी को दोबारा से तैयार होकर ऑफिस पहुंचना होता है और वो देखती है कि उसके आने से पहले ही मीटिंग शुरू हो चुकी थी। उसका मीटिंग में जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन तभी वहां मिस किम आती हैं और सारों को बताती हैं कि मिस शिन भी आ गई हैं। तो मजबूरन उसको अंदर जाना ही पड़ता है। तेमू उसको किमची रैवली पर दोबारा काम करने को कहता है तो हारी कहती है उस पर काम करने की जरूरत नहीं है, टेस्टिंग इवेंट में सबसे बेस्ट डिश किमची रैवली ही थी। तो तेमू कहता है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उसकी कॉस्ट 20% तक कम करो। हारी कहती है कॉस्ट कम करने पे तो टेस्ट खराब हो जाएगा। तो तेमू उसको कहता है कि रिसर्चर का काम क्या होता है, टेस्ट खराब किए बगैर उसकी कॉस्ट कम करना, और आपको इसी चीज की सैलरी मिलती है। अभी वो काफी गुस्सा होकर उसे कहता है कि कॉस्ट कम करो और वो भी टेस्ट खराब किए बगैर। फिर वो अपने ऑफिस में आ जाता है और सोंगहुन उसे पूछता है कि आज इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे और रैवली पर दोबारा काम करने को क्यों कहा। तो तेमू उसको बताता है कि शिनहारी ही शिनगुमी है। ये सुनकर सोंगफुन बहुत हैरान होता है और उससे पूछता है कि अब तुम क्या करने की सोच रहे हो। तो वो बताता है मैं उसको ये एहसास दिलाऊंगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। फिर हम हारी को देखते हैं, वो मुख्तलिफ तरीकों से रैवली बना बनाकर तेमू को ट्राई करवाती है और इसमें काफी दिन गुजर जाते हैं और हर बार वो उसको दोबारा बनाने को कहता है और कभी तो चखे बिना ही उसे कह देता है कि दोबारा से। और ये सब देखकर हारी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और इतने दिनों की मेहनत के बाद बहुत ज्यादा थक भी जाती है। फिर कुछ दिनों बाद दादाजी बिना बताए ऑफिस में लंच टाइम पर आ जाते हैं और सारे एम्प्लॉयज चेयरमैन को हेलो कह रहे होते हैं और काफी अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। तो दादाजी तेमू से कहते हैं कि ये इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, लगता है तुम इनसे बहुत ज्यादा काम करवाते हो। तो तेमू कहता है कि ये मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप बिना बताए आए हैं। तो दादाजी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि सारे चापलूस मेरी चापलूसी करने गेट पर ही इकट्ठे हो जाएं। फिर वो लोग खाना खा रहे होते हैं। दादाजी फाउंडिंग एनिवर्सरी सेरेमनी के बारे में बात कर रहे थे और सोंगफुन सारी प्लानिंग्स उनको बता रहा होता है। तभी तेमू की नजर हारी पर पड़ती है। वो मिनवू के साथ बातें करती हुई आ रही होती है। मिनवू उसको कहता है कि कहीं बाहर चलकर खाना खाते हैं, लेकिन हारी कहती है कि नहीं, यहीं पर खाते हैं और रैवली की फीडबैक भी तो लेनी है ना। फिर मिनवू कहता है कि आज यहाँ पर काफी कम लोग हैं। तो हारी भी इधर उधर देखने लगती है और कहती है कि हाँ, वैसे तो यहाँ पर काफी लोग होते हैं। फिर उसकी अचानक नजर तेमू पर पड़ती है, वो उसी को घूर रहा होता है। तो हारी मिनवू से कहती है कि हम कहीं बाहर चलते हैं और फिर उसके पीछे छुपती छुपाती बाहर निकल जाती है। दादाजी कहते हैं कि बड़े दिन हो गए हैं गुमी से मिले हुए। तो तेमू कहता है हाँ, मैं कोई डेट फिक्स करता हूँ दोबारा मिलने के लिए। फिर तेमू उसको एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और उसको फाउंडिंग एनिवर्सरी सेरेमनी अटेंड करने को कहता है। तो हारी तरह तरह के बहाने बनाने लगती है और तेमू हर एक चीज का सलूशन बताता जाता है। जब कोई भी बहाना नहीं चलता तो हारी कहती है असल में बात यह है हमारी कंपनी बिल्कुल बैंकरप्ट होने वाली है, इसीलिए हमें वीकेंड्स पर भी काम करना पड़ता है।
तो तेमू कहता है हाँ फिर तो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें पेनल्टी फी भरनी पड़ेगी। इसके बाद हारी योंगजो के साथ बैठकर अपना रोना रो रही होती है कि मैं इतनी ज्यादा पेनल्टी फी कैसे भरूंगी। योंगजो उसको एक एनवलप देती है और कहती है कि ये ज्यादा तो नहीं है लेकिन इससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हारी वो एनवलप लेती है और देखकर कहती है कि ये वाकई ज्यादा नहीं है, बल्कि ये तो है ही नहीं, इनसे कुछ नहीं होगा। तो योंगजो कहती है सॉरी यार, आजकल मेरे पास भी पैसे नहीं होते। तो हारी कहती है कि मैं यहाँ पर एक अमीर लड़की का रोना नहीं सुनने आई। ये बताओ कि एनिवर्सरी में अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो योंगजो कहती है कि रिलैक्स हो जाओ, शिनगुमी और शिनहारी दोनों अलग अलग हैं, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। इसके बाद तेमू को दिखाते हैं जो सोंगफुन के घर की सफाई कर रहा होता है और साथ में हारी को कोस भी रहा होता है कि वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। सोंगफुन तेमू से खाने का पूछता है तो वो मना कर देता है। तेमू की नजर कुछ बॉक्सेस पे पड़ती है तो वो उनको देखने के लिए जाता है। उन पे योंगजू का नाम लिखा होता है तो वो पूछता है कि ये क्या है। तो सोंगफुन बताता है कि वो मेरे साथ वाले घर में शिफ्ट हुई हैं, उनका पार्सल मेरे घर आ गया था। फिर हारी और योंगजू को देखते हैं, दोनों स्टेयर से योंगजू के घर आ रही होती हैं और योंगजो उसको कहती है तुम आज शिनगुमी हो, और अगर सोंगफुन मिला तो यही बोल देंगे। फिर जब वो घर पहुंचती है तो सोंगफुन उसका पार्सल उसके घर के बाहर रख रहा होता है। सोंगफुन को देखकर हारी तो पीछे भाग जाती है और योंगजो उससे पूछती है कि आप मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं। तो वो उसको कहता है कि अपने सामान पर अपना एड्रेस लिखवाया करो। अब वो अंदर जाने लगता है तो तेमू सामने ही बैठा होता है। योंगजो उससे पूछती है कि आपके घर पर गेस्ट आए हैं क्या, और वो एप्पल्स लेकर आ जाती है कि ये एप्पल्स ले ले, ये बहुत अच्छे हैं। तो सोंगफुन दरवाजा जोर से बंद करता है और उसको डांट कर कहता है कि तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझसे दूर रहो। फिर जमीन पर एक लाइन ड्रॉ करता है और कहता है कि इस लाइन को क्रॉस मत करना, और गुस्से में अंदर चला जाता है। योंगजो और हारी अंदर बैठे होते हैं। योंगजो सोंगफुन की बुराइयां कर रही होती है कि इतना बदतमीज लड़का मेरा ड्रीम बॉय कैसे हो सकता है, और हारी भी हाँ में हाँ मिला रही होती है। और दूसरी तरफ तेमू और सोंगफुन भी बैठे होते हैं। तो सोंगफुन पूछता है कि तुमने ऐसे ही कहा था ना कि तुम शिनहारी को फाउंडिंग एनिवर्सरी में बुलाओगे। तो वो कहता है कि हाँ मैं सच में बुलाऊंगा। तो सोंगफुन कहता है कि मुझे उनके लिए दुख हो रहा है। तो तेमू कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए क्योंकि उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन तुमने करवाया था। उनके पास अपनी पहचान छुपाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हारी अपने ऑफिस में बैठी होती है। उसकी टीम वाले बताते हैं कि तुम्हें मेगा हिट अवार्ड मिला है। ये सुनकर हारी बहुत खुश होती है और वो सब खुशी से उछलने लगते हैं। फिर मिस्टर घे बताते हैं कि तुम्हें फाउंडिंग एनिवर्सरी में प्रेसिडेंट के हाथों से अवार्ड मिलेगा। ये सुनकर हारी एकदम शॉक हो जाती है। और फिर मिस यो और मिस किम रेस्ट रूम में होते हैं और हारी वॉशरूम में बैठी होती है और हंसी जा रही होती है। तो मिस यो कहती है कि हंस लो दिल खोल कर हंस लो, और हारी अंदर बैठी कहती है कि मेरी जैसी किस्मत हो सकती है क्या किसी की। और फिर हारी अपने दिमाग में प्लानिंग करने लगती है कि मैं दोनों तरफ अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगी, तेमू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी बनूंगी और एक एम्प्लॉय की तरह प्रेसिडेंट से अवार्ड भी लूंगी। और फिर कहती है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, और अपनी किस्मत को कोसने लगती है कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। फिर दूसरा प्लान सोचने लगती है, अगर घूमी नहीं गई तो पेनल्टी फी भरनी पड़ेगी, लेकिन अगर हारी ना गई तो गुजारा हो सकता है। फिर मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज बनाने लगती है और कुछ दिन पहले ही बीमारी का नाटक करने शुरू हो जाती है कि जब एनिवर्सरी आएगी तो छुट्टी कर लूंगी। और तेमू ने भी उस पर नजर रखी होती है और पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी भी तरह बच ना पाए, और सोंगफुन से कहता है कि उसके घर पर एनिवर्सरी का इनविटेशन भिजवा दो। हारी बड़ी खुश हो रही होती है कि इस बार बच ही जाएगी, लेकिन जब उसको पता चलता है कि मेरे घर वाले भी इनवाइटेड हैं एनिवर्सरी में, तो वो और परेशान हो जाती है कि अब तो कोई चारा नहीं है बचने का। और यहीं पे हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। एपिसोड अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अगर किसी और सीजन की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।